घोर कलयुग है। अभी तो देखते जाओ, बस पाप ही पाप बढ़ेगा। कलयुग को लेकर आपने भी यही कहते सुना होगा। क्या सच में कलयुग में पाप ही पाप बढ़ेगा? छल कपट लूट खसोट करने वालों का बोलबाला रहेगा। तो क्या मार्कंडेय पुराण की ये बात सच है कि कलयुग में धर्म एक कोने में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होगा? शासक मनमाना राज करेगा, जनता से भर भर के टैक्स वसूलेगा, व्यापारी वर्ग में ईमानदारी नहीं होगी, क्षत्रिय वर्ग में ताकत नहीं बचेगी। तो क्या इसीलिए कलयुग को श्राप कहा जाता है और इस श्राप का प्रभाव अच्छे और भले लोगों को भुगतना पड़ेगा और पापी आनंद उठाएंगे? कलयुग के बारे में ये सब सुनकर आपके मन में भी प्रश्न आया होगा कि आखिर कलयुग की इस पृथ्वी पर कैसे शुरुआत हुई और किसने की? पुराणों की बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक राजा की गलती से कलयुग की शुरुआत हो गई। पुराणों के अनुसार कहा जाता है ये वही राजा है जिन्हें अश्वत्थामा ने गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, लेकिन ये बच गए। आखिर कौन है वो राजा जो खुद तो बच गए लेकिन पृथ्वी को कलयुग से ना बचा पाए? आखिर उनके किस गलती ने कर डाली कलयुग की शुरुआत? जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। मित्रों, पुराणों में युगों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे सतयुग, जिसमें केवल और केवल सत्य का राज था। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था और राम राज्य था, जबकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे और महाभारत का युद्ध हुआ। और कलयुग के बारे में कहा जाता है इस युग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे और हर तरफ फैले अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन कलयुग की शुरुआत हुई कैसे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में कहा कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। यानी इस हिसाब से कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राज्य पाठ राजा परीक्षित को सौंप दिया था। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। महाभारत के समय में ये उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे। कहा जाता है कि इसी समय अश्वत्थामा ने इन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इनकी रक्षा की। ये बच गए और जब बड़े हुए तो इन्हें ही युधिष्ठिर ने सारा कार्यभार सौंपा और खुद अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए। यहाँ राजा परीक्षित अपनी प्रजा का हाल समाचार लेने निकले तो इन्होंने धर्म, जो बैल का रूप लिए हुए था, और गाय, जो पृथ्वी देवी के रूप में थी, सरस्वती नदी के किनारे बैठे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तो धर्म रूपी बैल ने कहा, देवी, कहीं तुम मेरा बस एक ही पैर देखकर तो नहीं घबरा गए, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियों का शासन होगा? धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने से खत्म हो गया है और इसलिए कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। एक समय था जब श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, किंतु कलयुग के आते ही अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे, कितने में कलयुग वहाँ आ धमका और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। राजा परीक्षित क्योंकि उसी मार्ग से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट, पापी, तू कौन है और भला क्यों इस निर्दोष गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है, तेरे अपराध की सजा तुझे जरूर मिलेगी। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने बैल रूपी धर्म से पूछा, हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य, यह 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है, इसलिए गाय रूपी पृथ्वी दुखी है। यह कहते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली और राजा परीक्षित के क्रोध के सामने कलयुग थर थर कांपने लगा और राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित ने अपनी शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा। उन्होंने उसे जीवन दान दे दिया, लेकिन राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम लालच, छल, कपट, अधर्म की जड़ हो, इसलिए मेरे राज्य में तुम्हारी जगह नहीं। मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर नहीं आना। राजा परीक्षित की बात सुनकर
कलयुग ने राजा से कहा कि हे राजन, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप कोई स्थान दीजिए। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार किया। ठीक है, जहां भी असत्य, मद, काम, क्रोध का वास होगा वहां तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे और जगह दें। इस बात पर राजा ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान दिया। कलयुग को रहने के लिए स्थान मिल चुका था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और इसी तरह से राजा परीक्षित के मुकुट के रास्ते कलयुग का धरती पर आगमन हो गया। तो मित्रों, कलयुग के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।